जी हाँ दोस्तों, 4/2/2022 मतलब आज ही का दिन। आज के दिन जो है नई फ़ंक्शनैलिटी एक्टिव हुई है जीएसटी के पोर्टल पर। देखते हैं क्या-क्या है वो फ़ंक्शनैलिटी। मैं आपको थंबनेल में ही दिखा रहा हूँ कि जो है मैंने फर्स्ट पेज लगाया हुआ है फ़ंक्शनैलिटी का, जिसमें कि लिखा है न्यू फ़ंक्शनैलिटीज़ मेड अवेलेबल फॉर टैक्स पेयर्स ऑन जीएसटी पोर्टल जनवरी 22। मतलब जनवरी 22 में क्या-क्या चेंजेज़ हुए हैं, वो जो है हमारे पास किस तरीके से शो होंगे, वो हम सारी चीज़ें जानेंगे। कंटेंट क्या-क्या रहने वाला है? कंटेंट रहने वाला है रजिस्ट्रेशन, रिटर्न्स, रिफंड, पेमेंट्स और फ्रंट ऑफिस। ये 5 चीज़ों में जो है वो चेंजेस आए हैं। डिटेल में जानेंगे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने जो है वो पीडीएफ नई फंक्शनैलिटी वाली ओपन कर ली है। इसमें साफ-साफ दिख रहा है, लिखा हुआ कि न्यू फंक्शनैलिटी मेड अवेलेबल फॉर टैक्स पेयर्स ऑन जीएसटी पोर्टल इन जनवरी 2022। ठीक है। अब इसमें क्या-क्या चेंजेस आए हैं, इन 5 चीज़ों में चेंजेस आए हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, रजिस्ट्रेशन, रिटर्न्स, रिफंड, पेमेंट्स और फ्रंट ऑफिस। इन 5 जो है चीज़ों पर चेंजेस आए हैं। क्या है वो चेंजेस? सबसे पहला जो आता है वो आता है हमारा रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन में क्या चेंज आया है कि जो है आधार ऑथेंटिकेशन जो है ना वो मैंडेटरी है। अगर आपको रिवोकेशन करनी है अपनी कैंसिलेशन के लिए, तो आपको जो है आधार ऑथेंटिकेशन वो मैंडेटरी होगी है। नॉर्मल टैक्स पेयर विल नाउ नॉट बी एबल टू फाइल रिवोकेशन एप्लीकेशन इन जीएसटीआर 20 जीएस REG 21 इफ दे हैव नॉट गॉट देयर आधार ऑथेंटिकेटेड डन। मतलब कि जो पहले से ही रजिस्टर्ड पर्सन थे और उनकी जो है केवाईसी नहीं हुई थी, जैसे कि आधार ऑथेंटिकेशन जो है वो अभी हाल फिलहाल में ही स्टार्ट हुई है, लेकिन जिनके पहले का रजिस्ट्रेशन है उन्होंने अभी तक केवाईसी नहीं करी है या फिर आधार ऑथेंटिकेशन नहीं किया है, तो वो जो है जब तक वो केवाईसी नहीं करेंगे तब तक वो आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करेंगे, वो अपना रिवोकेशन फाइल नहीं कर पाएंगे। सेकंड आता है सबमिशन ऑफ आधार एनरोलमेंट आईडी फॉर ई केवाईसी वेरिफिकेशन फॉर एग्जिस्टिंग और न्यू रजिस्ट्रेशन। अगर कोई नया रजिस्ट्रेशन है किसी का या फिर किसी का पुराना रजिस्ट्रेशन है और उसने जो है अभी तक आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराया है, तो उसको जो है अपने आधार की एनरोलमेंट आईडी या फिर केवाईसी करके जो है वो कंप्लीट करना है अपना प्रोसेस। एग्जिस्टिंग taxpayers as well as person entities applying for new registration are now mandatorily required to provide Aadhaar enrollment ID नंबर फॉर ई केवाईसी वेरिफिकेशन। मतलब कि अगर किसी का भी आधार कार्ड अभी तक नहीं है लेकिन फिर भी उसे जीएसटी लेना है, तो उसे जो है ई केवाईसी करवा के वेरिफिकेशन जो है वो करवा के तब रजिस्ट्रेशन जो है वो मिलेगा। आता है फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। पहले आपके लिए पास जो है रिवोकेशन के लिए 30 डेज का टाइम होता था, 30 कैलेंडर डेज का आपके कैंसिलेशन ऑर्डर के बाद। लेकिन अब जो है वही आप जो है कंडोनेशन के साथ 90 डेज तक जो है अपना कैंसिलेशन ऑर्डर आने के बाद जो है 90 डेज़ के अंदर भी आप अपना कंडोनेशन के साथ रिवोकेशन डाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रिटर्न्स। रिटर्न्स में क्या है कि जो पहले फंक्शनैलिटी एक हुआ करती थी कि रिडक्शन इन फ्रीक्वेंसी ऑफ फाइलिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ आईटीसी 4। मतलब आईटीसी 4 जो भी पर्सन पहले फिल करता था वो किस केस में करता था। नेक्स्ट आता है कि अगर आपकी जो टर्नओवर है वो अगर 5 करोड़ से ज़्यादा हो जाती है, 5 करोड़ से ज़्यादा हो जाती है तो आपको हाफ ईयरली फाइल करना है, लेकिन अगर 5 करोड़ से कम है तो आपको जो है वो एनुअल बेसिस पे ही फाइल करना है। आईटीसी 04 एनहांसमेंट इन सर्च एचएसएन फंक्शनैलिटी। नेक्स्ट आता है, इसमें बोलता है कि आपके पास जो है एचएसएन कौन सा आपको लेना है अपने प्रोडक्ट्स के लिए, उसके लिए क्या टेक्निकल जो है वर्ड्स लेने हैं, टेक्निकल वर्ड डिस्क्रिप्शन क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ें जो हैं आपको अपने जीएसटी पोर्टल पे ही देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले आप सर्विसेज पे जाइए, यूज़र सर्विसेज पे, फिर सर्च एसएसएन पे और यहाँ पे अपना डिस्क्रिप्शन जो है वो डालिए, तो आपको प्रॉपर जो है टेक्निकल डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है ब्लॉकिंग फाइलिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड। मतलब GSTR 1 का जो फंक्शनैलिटी है वो डीएक्टिवेट हो जाएगी अगर आपने अपनी प्रीवियस पीरियड की जो है वो GSTR 3 पे फाइल नहीं की है। अगर मंथली के केस में है तो प्रीवियस मंथ, और अगर क्वार्टरली के केस में है तो क्वार्टरली प्रीवियस क्वार्टर। है रिफंड के लिए। रिफंड में क्या है, सबसे पहला चेंजेस इन मैसेजेस डिस्प्लेड टू टैक्स पेयर आफ्टर अप्लाइंग रिफंड फ्रॉम RFD 01। मतलब जी RFD 01 अगर आपने अप्लाई कर दिया है और उसके बाद जो है आपके पास क्या पॉपअप्स आएंगे, क्या स्टेटस आपके शो होंगे, वो है सबसे पहला जो है आपकी जो स्क्रीन पर है वो ये दिखेगा कि जो है आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस जो है वो ट्रैक कर सकते हैं। अगर आपने नील रिटर्न फाइलर हैं तो उसके लिए जो है कोई भी फर्दर प्रोसेसिंग रिक्वायर नहीं होगी, एज इट इज़ नील फाइलिंग एप्लीकेशन। वंस एप्लीकेशन हैज़ अपडेटेड बैंक अकाउंट डिटेल्स द बैंक अपडेटेड बैंक अकाउंट बटन इज डिसेबल। मतलब कि से आप जिस टाइम पे आप अपना रिफंड फाइल करते हैं तो आपके पास जो है एक रिफंड जो बैंक अकाउंट है उसकी डिटेल के लिए जो है एक ऑप्शन होता है, तो वहाँ पर जो है आप अपना अपडेट कर दीजिए। उसके बाद जो है जैसे ही एक बार आप अपडेट कर देते हैं तो उसके बाद जो है वो अकाउंट जो है वो डिसेबल, मतलब अकाउंट है वो चेंज करने के लिए जो बटन होता है वो डिसेबल कर दिया जाएगा।
अगर आप उस पर फिर भी आप अपना बटन क्लिक करते हैं तो उस पर जो है वो कहता है कि आपने जो है वो एरर आएगा उसमें कि आपने जो है बैंक जो है वो ऑलरेडी अपडेट किया हुआ है। नेक्स्ट जो है स्टेटस जो है वो आप देख पाएंगे अपना, जब स्टेटस जो है वो चेक करेंगे तो सबसे पहला आता है RFD06 में क्या क्या दिखा सकता है। RFD06 में ये 3 चीज़ें दिखा सकता है कि रिफंड आपको सैंक्शन हुआ है, या फिर पार्शियली सैंक्शन हुआ है, या फिर रिजेक्ट हो गया है। तीनों ही केस में आपको जो है स्टेटस शो जरूर करेगा। कुछ आधार ऑथेंटिकेशन मेड मैंडेटरी फॉर फाइलिंग GST पेड ऑन एक्सपोर्ट, मतलब जो भी GST पेड करता है एक्सपोर्ट में, IGST पे करता है, उसके लिए अगर रिफंड फाइल करना है तो उसे जो है अपना आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी है, उसके बिना वो नहीं कर सकता। ये सारी चीज़ें उसमें वही लिखी हुई हैं। तो जो है नेक्स्ट आता है हमारा पेमेंट्स को लेके। पेमेंट्स में क्या है, पेमेंट्स में है कि रिमूवल ऑफ बैंक, मतलब कि आपको पता होगा कि अभी जो है लगभग 8 बैंक जो है वो मर्ज हो चुके हैं। जैसे इलाहाबाद इंडियन बैंक में हो गया है, आंध्रा बैंक जो है वो यूनियन बैंक में हो गया है, कॉर्पोरेशन भी यूनियन बैंक में हो गया है। इसी तरीके से बाकी सारे बैंक जो है वो ना किसी में मर्ज हो गए हैं। तो आपको जो है अब ये सारे 8 के 8 बैंक्स जो हैं वो आपको नहीं दिखाई देंगे। अब आपको सिर्फ 17 बैंक जो है वो दिखाई देंगे। तो आप अपना जो बैंक है, मान के चलिए अगर आपका इलाहाबाद बैंक में था तो अब से जो है आपको इंडियन बैंक के थ्रू जो है अपनी नेट बैंकिंग के थ्रू जो है GST पे करना होगा। नेक्स्ट आता है फ्रंट ऑफिस में क्या क्या चेंजेस मेड इन फ्रंट ऑफिस मेन्यू ऑन द पोर्टल। मतलब क्या है कि आपका जो प्रेस रिलीज हुआ करती थी वो जो है रिलोकेट कर दी गई है होम पेज से हेल्प एंड टैक्स पेयर फैसिलिटीज में। पेज अंडर हेल्प आइटम ऑफ GST पोर्टल एज द सेपरेट टाइल, मतलब सेपरेट टाइल में वहाँ पे कर दिया। हेल्प आइटम हैव बीन रीअरेंज्ड यूनिफॉर्मली ऑन द पेज बेटर यूजर एक्सपीरियंस, मतलब आपके अच्छे एक्सपीरियंस के लिए जो है ये चेंज किया गया है। अपग्रेड ऑफ एमसाइनर फ्रॉम वर्जन 2.6 टू वर्जन 2.8, मतलब आपका जो एमसाइनर का जो वर्जन है वो भी अपडेट कर दिया गया है। तो आप जो है अपना वो चेंज कर लीजिएगा जैसे भी मैं, लेकिन ये किसके लिए है, ये सिर्फ मैक सिस्टम्स के लिए है, नॉट फॉर द विंडोज़ और लाइनक्स एक्सेट्रा। तो आई होप आपको हमारी जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, स्टे कनेक्टेड। जय हिंद।